एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पावर अलग अलग जानवरों को मारकर उनका खून पी रही होती है और अपनी बिल्ली को लेकर घूम रही होती है और वो राक्षस उसे कहता है, अगर तुम इसे मरा हुआ नहीं दिखना चाहती तो मेरे लिए एक इंसान लाओ। और यहाँ पावर भागते हुए सोचती है, मेरे लिए सारी लाइफ मीनिंगलेस थी, तो मैं उस कैट के लिए ऐसे क्यों भाग रही हूँ? मैं क्यों एक इंसान को ढूंढ रही हूँ? क्या मैं सच में उस बिल्ली को बचाना चाहती हूँ? तब वो नीचे गिर जाती है और सोचती है, ये क्या बकवास है। मुझे खून बहुत पसंद है, मुझे इसका टेस्ट और स्मेल और इससे जो डेथ मिलती है उसे फील करना बहुत अच्छा लगता है। और अब मुझे खून के बारे में एक और चीज पता चली है, खून बहुत गर्म होता है और बहुत अच्छा फील कराता है। और तब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो उस डेविल के पेट में होती है और फिर से बेहोश हो जाती है। और जैसे ही उसे दोबारा से होश आता है वो डांजी की बाहों में होती है और वो कहती है, तुमने आखिरकार मुझे क्यों बचाया? मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी ना। तब डांजी उसे उसकी डील याद दिलाता है। तब पावर कहती है, ये कितना बेकार रीजन है, मेरे धोखे को माफ कर देना। तो अब जब न्योवी ठीक है तो मेरे बूब्स को टच कर सकते हो। डांजी बहुत खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं उसका हाथ कट जाता है और तब एक डेविल आकर उसके हाथ को खा जाती है। तब डांजी पावर से पूछता है, क्या तुम खड़ी हो सकती हो? तब पावर मना कर देती है। और तब डेंजी जैसे ही पुचीता की टेल को खींचता है उसके अंदर से चेंसो बाहर आने लगती है और वो देखता है वो पूरी तरह चेंसो मैन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तब वो सोचता है, मेरे पास इतना ज्यादा ब्लड नहीं है। वो डेविल कहती है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने जैसे ही अपने साथी को ढूंढा मुझे वो मरा हुआ मिला, तो वो तुम्हारा काम था। अब जब मैं तुम्हें पास से देख रही हूँ तुम बहुत क्यूट हो, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। और तब डेंजी पावर और उस बिल्ली के बारे में पूछता है। तब वो डेविल कहती है, तुम्हें तो मरना ही होगा। और तब डेंजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तब वो डेविल उसके ऊपर हमला कर देती है। तब डांजी को पकड़कर बूम फेंक देती है, उसके ऊपर बाकी चीजें फेंकने लगती है। फिर हम देखते हैं डांजी उसके हमले को डॉज कर रहा होता है और तब हम देखते हैं डांजी उसके हमले को अपने हाथ से रोक देता है। तब पावर कहती है, ये कितना बेखौफ होकर लड़ रहा है, क्या ये बस सब कुछ बस मेरे बूब्स को टच करने के लिए कर रहा है? तब डांजी उस डेविल को एक पंच मारता है और वो डेविल उसे दूर फेंक देती है और कहती है, मजाक कर रहे हो? तुम आखिरकार उसे मारने में कामयाब कैसे हुए? सारे इंसानों को खाना मेरा और उसका ड्रीम था और वो सबसे ज्यादा पागलपन वाला और सबसे अच्छा ड्रीम था और तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारे जैसे क्यूट फेस को मारना बुरी बात है पर फिर भी मैं ये करूंगी। तब डेंजी कहता है, बिना उन बूब्स को टच किए मैं नहीं मरूंगा। तब वो डेविल कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरा साथी इतना कम सोचने वाले से मर गया, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। और तब वो डेविल डांजी पर हमला कर देती है और डेंजी उसकी तरफ बढ़ता जाता है और अपनी चेंसों से उसके गले पर कट मार देता है और कहता है, क्यों तुम लोग मेरे गोल्स को इतना कम समझते हो? रिवेंज लेना, अपनी फैमिली को बचाना, बिल्ली को बचाना और भी पता नहीं क्या, चाहे ये बहुत ज्यादा अच्छे ड्रीम्स हो। तो चलो सपनों की जंग करते हैं, देखते हैं अगर मैं तुम्हें मारने में कामयाब रहा तो इसका मतलब तुम्हारा ड्रीम मेरे ड्रीम से भी छोटा है। तब वो डेविल कहती है, तुम इतना अच्छा भौंकते हो, जितना छोटा होता है वो इतना तेज भौंकता है, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तब डेंजी कहता है, अगर तुम इस बैटल में मुझे हरा पाई तो तुम वो सब कर लेना जो तुम चाहती हो। तब वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं डेंजी उसके हमले से बचते हुए उसके करीब जा रहा होता है और उसे काफी चोट पहुंचाता है। फिर वो डेविल भी उसे काफी मारती है। तब पावर सोचती है, ये सच में एक डेविल है। और तभी हम देखते हैं वहाँ धुंध हो जाती है, डेंजी गायब हो जाता है। तब वो डेविल उसे ढूंढने लगती है और तभी हम देखते हैं डेंजी भागते हुए उसके बालों को पकड़ लेता है और अपनी चेंसों से उसके सिर पर हमला करता है। और तभी वो डेविल अपनी जीभ से उसकी चेस्ट के अंदर होल कर देती है और तभी हम देखते हैं आकी अपनी पावर से उस डेविल को दूसरे डेविल से खिलवा देता है। तब वो डेविल पूछती है, ये एक लीच डेविल है, क्या मैं इसे खा जाऊं? तब आकी उसे हाँ कह देता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और यहाँ हम 4 डिवीजन के और भी मेंबर्स को देखते हैं। तब आकी कहता है, लीच डेविल खत्म हो चुका है, तो तुम नए लोग जाके सिविलियंस की मदद करो और हेमिनो तुम सीनियर हो तो तुम बाकी डेविल्स का ध्यान रखो। तब आकी डेंजी को उठाते हुए कहता है, तुमसे और 3 डेविल से पूछताछ की जाएगी। तब पावर पूछती है, मियोबी का क्या होगा? तब आकी कहता है, इस कैट को चेकअप के लिए भेजो। और अब यहाँ हम देखते हैं डेंजी रिकवर हो जाता है। तब आकी कहता है, अगर तुम सोच रहे हो तो कि इन्होंने तुम्हारी बाजू को जोड़ दिया है तो तुम सच में एक डेविल की तरह हो। तब डेंजी कहता है, तुम तो डेविल के साथ बहुत फ्रेंडली थे। तब आकी कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो एक डेविल हंटर हूँ जो डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ताकि वो डेविल दूसरे डेविल के साथ लड़ सके। और जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो एक फॉक्स डेविल थी और उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने उसे अपने बॉडी का एक पार्ट खाने दिया। डेविल्स हमेशा
इंसानों को मारना चाहते हैं। फिएंड्स भी उनसे अलग नहीं होते। तब डेंजी कहता है, और पावर एक अच्छी फिएंड है। तब आकी कहता है, हमने सिक्योरिटी कैमरास में तुम्हें पेट्रोल वाले एरिया से बाहर जाते हुए देखा और हमें उस बैड डेविल के घर के बाहर तुम्हारा खून भी मिला। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लड फिएंड ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। मैं नहीं जानता क्यों, पर तुम फिर से एक डेविल की साइड ले रहे हो। डेंजी कहता है। ये तो बहुत अजीब बात है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब आकी याद करता है कि लोगों ने चेनसो के बारे में क्या क्या फीडबैक दिए हैं और कहता है, अगर मैंने इसे और इन्वेस्टिगेट किया और हायर अप्स को रिपोर्ट दी, तब तुम और फिएंड डेविल दोनों मारे जाओगे, क्योंकि कोई भी नहीं मरा था। तो अगर तुम एक कंडीशन मान लोगे तो मैं इन चीजों को भूल जाऊंगा। तुम्हें मेरी सारी कमांड्स माननी होगी। तुम एक शैतान बच्चे हो, तुम्हारा सीनियर होने के नाते मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना होगा। तो अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा मैंने कहा है, तो तुम अपनी इस लाइफ को बचा सकते हो। तो क्या तुम मेरी बात समझ गए? तब डेंजी कहता है, मैं तुम्हें इसके बारे में सोचकर बताऊंगा। चाहे मेरा सपना लोगों के सपने जितना अच्छा नहीं है, पर मैं इसके लिए बहुत सीरियस हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तब आकी वहाँ से जाते हुए कहता है। तो अभी के लिए कुछ मैनर्स सीख लो। तब डेंजी कहता है। मैं इसे याद रखूंगा। तब यहाँ पावर कहती है। तो तुम्हें अब विश्वास हो गया कि मैं इनोसेंट हूँ, तो जल्दी से इसे खोल दो। तब हिमिनो कहती है। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अगर सच में इस फीड ने किसी को मार दिया तो ये सब तुम्हारी गलती होगी। तब एकी कहता है। हमें हर एक डेविल हंटर की जरूरत है, चाहे वो ह्यूमन है या फिर डेविल। ये अभी भी दुश्मन है, पर अब हम इन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। मैं इन्हें अपना दोस्त नहीं बना रहा हूँ। तब हम देखते हैं आपकी हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और वहां जाकर माकिमा को कहता है। उन्हें पता नहीं चला कि वो पेट्रोल एरिया से बाहर निकल चुके हैं, और फिर उसके बाद उन्हें एक घर मिला जहाँ एक डेविल रहता था, जिसकी वजह से उन्हें उसके साथ लड़ना पड़ा। डेंजी ने अपनी चेनसो की मदद से उस बैड डेविल को मारा। उसके बाद उसके ऊपर एक लीच डेविल ने हमला कर दिया। हम 4 डिवीजन वालों ने वहाँ जाकर उस लीच डेविल को मार दिया, और इसके बाद हमें उन दोनों डेविल के पेट में से कोई इंसानी मांस नहीं मिला, मतलब कोई भी नहीं मरा था। तब माकिमा कहती है। तुमने अच्छा काम किया, और मैं ये सोचकर सरप्राइज हूँ कि उन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपनी दूर चले गए हैं। तब आकी कहता है। आप तो जानते ही हैं कि वो दोनों कितने बेवकूफ हैं। तब माकिमा कहती है। पेट्रोल एरिया को छोड़कर जाना रूल को तोड़ना होता है। तब आकी कहता है। क्योंकि कोई भी नहीं मरा है और हम 2 डेविल्स को मारने में कामयाब भी हुए हैं, तो शायद हम इस टाइम उन्हें माफ कर सकते हैं। तब माकिमा कहती है। चलो ठीक है, पर तुम इस केस को बहुत हल्के में ले रहे हो। लगता है तुम पर रेंजी के साथ रहने का असर हो रहा है। तब आकी कहता है। ये इम्पॉसिबल है, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ। और तब आकी वहाँ से चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं आकी अपने रूल्स के काम कर रहा होता है और हम देखते हैं डेंजी उठ जाता है और खाना खाने लगता है और आकी लंच तैयार करने लगता है। और तब हम देखते हैं उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है और तभी पावर उनका दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है और कहती है, ये घर तो बहुत छोटा है। जिसे देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। तब माकिमा आकी को फोन पर कहती है। मैंने पावर को तुम्हारे घर पर रहने के लिए कहा है, वो दोनों तुम्हें देखकर कुछ सीख पाएंगे। तब आकी कहता है। ये तो ठीक है, सभी साइकोस को मेरे घर पे क्यों भेजा गया है? तब माकिमा कहती है। क्योंकि मुझे बस तुम पर विश्वास है। और हम देखते हैं पीछे वो दोनों लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ माकिमा कहती है। हम उसे हमेशा के लिए ऑफिस में नहीं रख सकते, तो उसे वहीं रहना होगा। और तुम चिंता मत करो, पावर ने कहा है कि वो एक अच्छी लड़की की तरह रहेगी। और तब यहाँ हम देखते हैं पावर अपने खाने को फेंक देती है। तब आकी कहता है। अपने खाने को मत फेंको। डेंजी कहता है। तुम एक किसान की मेहनत को खराब कर रही हो, तुम सच में एक डेविल हो। और तब आकी और डेंजी पावर को काम करने के लिए कहते हैं। पर पावर कहती है। ह्यूमंस कितने अजीब होते हैं, है ना मियावी? जिसे सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ रहा होता है। और तब यहाँ डेंजी बाथरूम साफ कर रहा होता है और कहता है। वो एक डेविल है, वो जब से यहाँ आई है उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है। जाती है और कहती है। जैसे कि हमारे बीच में डील थी कि तुम मेरे बूब्स को टच कर सकते हो, तो चलो अब करो। जिसे सुनकर डांजी हैरान हो जाता है और तब पावर रूम का दरवाजा बंद करके उसके सामने आकर बैठ जाती है और कहती है। क्या हुआ? क्या तुम इन्हें टच नहीं करना चाहते? तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बस इन्हें 3 बार टच कर सकते हो। पहला मियोवी को बचाने के लिए, दूसरा बैड डेविल को मारने के लिए, और तीसरा आकी से मुझे बचाने के लिए। अगर मैं तुम्हें सच कहूँ, पहले तो बस मैं तुमसे मजाक कर रही थी, पर तुम्हें थैंक यू कहने के लिए मैं तुम्हें इन्हें 3 बार टच करने के लिए दूंगी। तो अब चलो आगे बढ़ो। डांजी सोचता है। ये तो एक एंजल है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।